हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा भी हमारे साथ में। सुशांत, सबसे बड़ी बात कि अगर ये फैसला निकल के सामने आता है, अगर पक्ष में आएगा तो आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा ममता की इमेज पर और आने वाले वक्त में राजनीति पर? देखिए, अभी थोड़ा हिमांशु इंतजार करना होगा कि पक्ष में आएगा या पक्ष में नहीं आएगा। लेकिन जो अगर आप पूरे केस की सुनवाई हुई है हिमांशु, अगर आप उसको गंभीरता से देखें, उसकी एक एक बात को समझें, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि कोर्ट जो है इसमें एक बहुत अहम फैसला सुनाने जा रहा है और शायद ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हों। अभी क्या फैसला आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके की कोर्ट की सुनवाई में बातें निकल कर आई, अगर आपको याद हो, महेश जेठमलानी जो इस मामले में वकील हैं और जो ये मांग कर रहे हैं कि इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उन्होंने एनएचआरसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें यह कहा था कि 60% का गैप है। जो कलकत्ता पुलिस रिपोर्ट कर रही है, वेस्ट बंगाल पुलिस रिपोर्ट कर रही है कि इतने रेप और मर्डर और हिंसा की घटनाएं हुई पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद, और जो एनएचआरसी की रिपोर्ट है उसमें 60% का गैप है। एनएचआरसी की रिपोर्ट को लेकर जब चर्चा भी हुई तो उसमें एनएचआरसी भले ये कहती है कि ये लगता है देखकर कि बंगाल में कानून का राज नहीं, कानून जो राज कर रहा है उसका कानून चल रहा है। लेकिन अगर आप कोर्ट के लिहाज से देखिएगा तो कोर्ट भी ये कह चुका है कि जितनी चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि सरकार वहां रॉन्ग फुट पर थी। मतलब सरकार जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, जो रिपोर्ट्स लिखी जानी चाहिए थी वो नहीं लिखी गई। कोर्ट की टिप्पणी पहले आ चुकी है इस मामले में कि जिस तरीके से लोगों के मन में भय का माहौल है, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? सरकार को जो प्रोटेक्शन देना चाहिए था उसको लेकर कोर्ट सवाल उठा चुका है। तो बहुत गंभीर तरीके से चर्चा हुई है इसको लेकर, बहुत गंभीर चर्चा देश भर में हो रही है। और इसमें यह भी याद रखना चाहिए हमको हिमांशु कि बार बार आप जब एनएचआरसी की रिपोर्ट को देखेंगे क्लोजली, उसमें यह कहा गया है कि जितने केसेस रिपोर्ट हुए और उसमें अगर कोई कार्रवाई भी हुई है तो उन लोगों को, उनमें से जेल के अंदर या जो सलाखों के पीछे मुश्किल से इक्का दुक्का लोग होंगे, बाकी सबको बेल मिल गई और बाहर है। जो जिस आंकड़े का जिक्र सुशांत आप कर रहे हैं उसमें ये कहा ही गया था तकरीबन 9000 लोगों को अपनी जो 20 दिन की इन्वेस्टिगेशन थी एनएचआरसी की, तकरीबन 9000 लोगों को नाम आइडेंटिफाई किया गया था। उनमें से महज 14% लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उन 14 में से भी 80% लोगों को जो है बेल मिल गई थी। ये हाल है। लेकिन सुशांत बताइए कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर की तरफ से 3 तारीख को जब ये फैसला सुरक्षित रखा गया था, उसी दिन सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि सेंटर पूरी तरीके से तैयार है, जैसा कोर्ट चाहे या तो सीबीआई जांच से करा ले या एनआईए से जांच करा ले। तो क्या कोर्ट का रुख इससे प्रभावित हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोर्ट का रुख इससे देखिए, कोर्ट को अगर सीबीआई जांच के लिए बोलना है, ममता बनर्जी भले सेंटर वर्सेस बंगाल के लिहाज से ये कहती हूं कि बंगाल में सीबीआई की एंट्री नहीं होगी, वो जब कहेंगी तभी होगी और उनका सीबीआई से टसल चलता हो, लेकिन कोर्ट इस लिहाज से नहीं देखता। कोर्ट को ये पता है कि अगर वो आदेश देगा तो सेंटर इसको कराएगा ही कराएगा। तो कोर्ट इस लिहाज से ये देखेगा कि अगर उनको लगता है कि एनएचआरसी की जो रिपोर्ट आई, अच्छा वहां पर आप देखिए जो वहां पर वकीलों की संस्था भी है और जिसमें कि जो पूर्व जज होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि इस मामले में सरकार की कमी दिखती है, राज्य सरकार की कमी दिखती है। तो कोर्ट के पास दो ऐसी वजह हैं ये सोचने के लिए कि शायद लोगों को ठीक से सुना नहीं गया। कोर्ट के पास यह भी वजह है कि जो असम में लोग चले गए पश्चिम बंगाल से पलायन करके, उनसे कोई मिलने नहीं गया आज तक सरकार की तरफ से। तो इसमें भले कपिल सिब्बल खड़े होकर ये कह दें कि भाई ये जो मामला है ये एनएचआरसी की रिपोर्ट बीजेपी के लोगों ने तैयार की है, तो फिर एनएचआरसी का मतलब क्या रह गया? अगर एनएचआरसी का मतलब यह है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेटेड रिपोर्ट बना लेती, तो इस देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर एनएचआरसी की रिपोर्ट आती है, तो क्या उसको नहीं माना जाना चाहिए? उसमें फिर लोग पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस कहां चला जाता है? तो एक चीज तो वो है। अभिषेक मनु सिंघवी, उनका भी यही तर्क था कि इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। सरकार ने जब ये बात निकलकर सामने आने लगी कि इतने सारे मामले हुए हैं, तब अभिषेक मनु सिंघवी और जो डीजीपी हैं उनका बयान था कि हमने भी कार्रवाई की हुई है। तो ये अपने आप में आप देखिए विरोधाभासी है। पहले आप ये कहते रहे कि पोस्ट पोल वायलेंस जैसा कुछ हुआ नहीं, ये सब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, बीजेपी खुद कर रही थी, और बाद में जब चीजें निकल कर आने लगी तो ये कहा जाने लगा कि हमने भी कार्रवाई की है। तो या तो नहीं हुआ या आपने कार्रवाई की, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं इसको आप समझिए। और एक चीज और अमित, अगर आप इस लिहाज से देखें यहां दिल्ली की पॉलिटिक्स में कितनी नजर है, मुझे लगता है अगर इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी आ गए तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि ममता बनर्जी इसको हल्के में नहीं लेंगी।
वो इसको इस्तेमाल करेंगे कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और भले वो कोर्ट की टिप्पणी पर कुछ ना कहें, लेकिन वो इसको पॉलिटिकली घुमाने की कोशिश जरूर करेंगी।